ताश की जबरदस्त बाजी चल रही थी। अचानक उसे अपने हाथ में 4 बम दिखाई दिया। कोई भी खिलाड़ी ऐसी शानदार पत्तियां देखकर खुशी से झूम उठता, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह हारने वाला है। वजह ये थी कि सामने बैठे लोग शफलिंग के वक्त ही पूरा खेल सेट कर चुके थे। किसके पास कौन सी पत्ती जाएगी सब पहले से तय था। फिर भी उसने 3 नंबर बोली लगाकर जमींदार बनना चुना। नीचे की 3 पत्तियां खुली और तीनों 5 निकले। उसे देखकर सामने बैठे दोनों ठग समझ गए कि शिकार पूरी तरह फंस चुका है। खेल शुरू हुआ। उसने छोटी पत्तियां निकाली तो सामने से लगातार बम आने लगे। पहले 4 9 फिर 4 जेक। वह हैरानी का नाटक करते हुए बोला कि इतनी जल्दी इतने बम कैसे निकल रहे हैं। इसके बाद उसने अपना बम फेंका, लेकिन सामने वाले के पास उससे भी बड़ा बम मौजूद था। पास बैठे दर्शकों को भी शक होने लगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सामने वालों की हर पत्ती इसकी पत्ती से बस थोड़ी सी बड़ी लग रही है, मगर उसने हंसकर बात टाल दी। उसे देखकर सबको यही लगा कि वह लालच में अंधा हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में पिछले जन्म में वह दुनिया का सबसे बड़ा जुआरी था। उसकी हाथ की सफाई इतनी मशहूर थी कि उसने एक बार जुए के सबसे बड़े खिलाड़ी को भी हरा दिया था। बाद में उसने अपनी 90% संपत्ति दान करने और जुआ विरोधी संस्था बनाने का ऐलान किया था, ताकि दूसरों को उस दलदल से बचा सके जिसमें वह खुद कभी डूब चुका था। मगर उसी समय में एक लड़की उसकी पत्नी की तस्वीर लेकर पहुंच गई। वह कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी थी। 20 साल पहले वह जुए का इतना आदी था कि घर का आखिरी पैसा भी दांव पर लगा चुका था। उसकी पत्नी टूट चुकी थी। निराश होकर उसने आग लगाकर अपनी जान दे दी थी और बेटी भी उससे दूर हो गई थी। उस हादसे के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वर्षों तक जुए की चालें सीखी ताकि उन्हीं हथियारों से जुए के खिलाफ लड़ सके। लेकिन जब बेटी मिली तो उसने गले लगाने के बजाय उसे जमकर कोसा। उसी दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा। जमीन पर गिरते हुए उसने कसम खाई कि अगर दोबारा मौका मिला तो वह अपने परिवार की रक्षा करेगा। अगले ही पल उसने आंखें खोली और खुद को साल 1977 में पाया। हाथ में वही पैसे थे जो उसने अभी अभी पत्नी से छीने थे। तभी उसे एहसास हुआ कि आज वही दिन है जब उसकी पत्नी आत्महत्या करने वाली थी। वह पागलों की तरह घर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर देखा कि आग लगाने की तैयारी हो चुकी थी। उसने दरवाजा तोड़ दिया और समय रहते पत्नी को बचा लिया। इसके बाद वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार उसने दिल से माफी मांगी। पत्नी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अभी उससे भी बड़ा संकट सामने था। धुएं की वजह से उनकी छोटी बेटी बेहोश हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हो गया है। जान बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का खर्च सुनकर पत्नी के